दिल्ली में क्या हाल है हिमांशु? तमाम बड़े नेता आपको दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के। हिमांशु मिश्रा। देखिए, बिल्कुल तमाम बड़े नेताओं की तैयारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है शाम 5:30 बजे के बाद जो है वो बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और इसी जगह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं को एड्रेस करेंगे। मैं अपने कैमरामैन संजीव से कहूंगा दिखाएं। ये वो दृश्य है 2018 के बाद से लगातार जितने चुनाव हुए हैं उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जगह आते हैं और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हैं जब चुनाव जीत जाते हैं। तो आज भी लगभग इसी तरीके की तैयारियां हैं जब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में और मणिपुर में उनकी सरकार बनने जा रही है। तो किस तरीके का उत्साह, आप कहां से आए हैं? मैं नोएडा से आया हूं और हमारे पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। जिस प्रकार योगी जी को विकास के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता ने चुना है, ये बेमिसाल है और परिवारवादियों पे करारा तमाचा है। लोगों ने करारा तमाचा है। क्या कारण रहे बीजेपी की इतनी बड़ी जीत के अंदर? यूपी में इस तरीके से कभी नहीं हुआ कि दूसरी सरकार कभी आई हो किसी पार्टी की। 1985 के बाद ये पहली बार हो रहा है। देखिए, कारण तो अगर मैं गिनाऊंगा तो फिर गिनते गिनते आप लोग थक जाओगे। सबसे बड़ा कारण है वहाँ पर सुरक्षा का, महिलाओं की सुरक्षा का। सबसे बड़ा कारण है जो उन्होंने कोरोना टाइम में जितना गरीब को हो सकता था योगदान दिया सरकार की तरफ से। पूरा गरीब को राशन मिला, पानी मिला, उन्होंने किसी से भेदभाव नहीं करा। और कोई आप क्या कहना चाहते हैं? कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली मयूर विहार। क्या योगी जी की जीत निश्चित थी? योगी जी की जीत निश्चित थी। सिर्फ योगी जी और बाकी 4 स्टेट में भी जीत रहे हैं। सारी जगह हमारी बीजेपी क्योंकि इतना कर रही है काम, हर जगह बीजेपी किसी को नहीं देखती, जाति पात पर नहीं करती चुनाव। देखिए, यही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना कि यहाँ जात पात नहीं देखी जाती है, यहाँ आम जनता का काम के लिए काम किया जाता है। लगातार आप बीजेपी कवर करते हैं। आमतौर पे कहा जाता है छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन बीजेपी का ये जो इतना बड़ा परिवार है जिसमें लगातार लोगों को हर गुजरते दिन के साथ वो जोड़ती हुई चली जा रही है, शायद इसी का असर है। क्योंकि एक नेता एक जगह रैली करके आता था, दूसरा पहुंच जाता था, फिर तीसरा, फिर चौथा। पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश को बीजेपी के नेताओं ने जितनी तगड़े पूरी ताकत के साथ घेर कर रखा हुआ था, विरोधियों पर लगातार हमले किए जा रहे थे। उसी का ये नतीजा है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो खांटी राजनीति के लिए जाना जाता है, वहां पर बीजेपी प्रचंड तरीके से सरकार बना रही है। देखिए, बिल्कुल यही कारण है कि बीजेपी की जीत का एक कारण यह है कि उनके तमाम नेता जो हैं वो बम्बार्डमेंट करते हैं और बीजेपी 24 घंटे और पूरे साल हमेशा, चाहे चुनाव है या नहीं है, चुनाव मूड में रहती है और एक्टिव मूड में रहती है। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आज चुनाव नतीजे आए हैं 5 राज्यों के और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अहमदाबाद जा रहे हैं और वहां उनका मेगा शो है, रोड शो भी है। तो एक तरीके से गुजरात और हिमाचल के चुनाव जो है वो दिसंबर अंत में है, लेकिन तैयारियां अभी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दी और पार्टी ने। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि बीजेपी चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव पर लग जाती है और एक्टिव मूड में हमेशा रहती है। अगर आप पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष अमित शाह से बात करेंगे तो हमेशा ये कहते हैं कि बीजेपी हर समय अपने आप को एक्टिव रखती है और यही कारण है कि पार्टी लगातार बढ़ रही है और पूरे देश के अंदर जो है बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है। आप देखिए कि कुछ दिन पहले तमिलनाडु के जो सिविक पोल के हुए थे उसमें भी बीजेपी को एक अच्छा खासा मार्जिन मिला और वहां भले ही कम सीटें मिली लेकिन बीजेपी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। तो एक ये जरूर है कि बीजेपी के लिए एक्टिव मूड जो है वो हमेशा, बीजेपी हमेशा चुनावी मूड में रहती है। बाकी पार्टियां जब तक चुनाव में जाती हैं तब तक तो आप बन रहे हैं हिमांशु, अपनी पूरी जमीन तैयार करके मजबूर कर लेते हैं। अलग अलग जगह पर बीजेपी दफ्तरों में, क्योंकि जहां लड्डू बन रहा है, बिल्डोजर बाबा, ये साइकिल कहीं नहीं मिलेगी कहीं भी। वहाँ पर ये झंडे भी बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं। तो लड्डू और जश्न पूरा हो रहा मिठास से। बात कीजिए वहाँ पर, बात कीजिए। ये तैयारियां आज नहीं पहले से ही शुरू थी, क्योंकि सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का संदेश है, काम भी और जय श्री राम भी। देखिए, ये है काम भी और जय श्री राम के साथ बीजेपी का जो है लगी रहती है और यही कारण बताता है कि बीजेपी बड़ा वाला दफ्तर है हिमांशु, नया वाला दिल्ली का, इसीलिए हावी भी रहती है। हिमांशु, बड़ा वाला नया दफ्तर है, एक बार दिखा दीजिए। क्या कोई स्टेज वेज भी बन रहा है क्या शाम के लिए? प्रधानमंत्री अगर पहुंचने वाले हैं तो बड़ा देखिए स्टेज बनने की जो तैयारियां हैं वो ऊपर चल रही है। आप देखिए अरुण सिंह जो महासचिव हैं पार्टी के, वो पहुंच गए हैं और सारी तैयारियों का जायजा लेंगे और उनके साथ बीजेपी के प्रवक्ता
के शर्मा है और मैं अरुण सिंह से आपकी बात कराता हूं क्योंकि वही संजय यहाँ का पूरा पार्टी ऑफिस का देखते हैं किस तरीके की तैयारियां जो है वो बीजेपी दफ्तर के अंदर जो है चल रही हैं। आप देखिए अरुण सिंह क्योंकि पूरी तैयारियों का जायजा लेते हुए और कहाँ क्या मंच लगेगा, कौन कहाँ रहेगा, ये सारी चीजें अरुण सिंह ही बताएंगे। अरुण जी, लगातार पार्टी में आपके पास बहुत जिम्मेदारियां रहती हैं और जब इस तरीके की जीत होती है तो मंच का संचालन भी आप करते हैं और कौन कहाँ बैठेगा ये सब आप देखते हैं। कितने बजे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कार्यकर्ताओं को बहुत ही उत्साह का दिन है, उत्सव का दिन है। देश भर के कार्यकर्ता आज जश्न मना रहे हैं। अभी आप देखिए बहुत सारे कार्यकर्ता आ गए हैं और कार्यकर्ता आने वाले हैं। ये ढोल वालों को आपने बाहर खड़ा कर दिया, अंदर नहीं आने दे रहे अभी आप। कहाँ एक बार देखने दीजिए कहाँ है बाहर भाई। अरे भाई अंदर ले आओ, कहाँ है बाहर। देखिए अब जो ढोल नगाड़े बाहर बज रहे हैं उनको अंदर लाने का काम जो है अरुण सिंह जी करवा रहे हैं। क्योंकि अब जो उनको पूरी वो हो गया है कि अब जीत सुनिश्चित हो चुकी है, तो ऐसे में जो है वो अब ढोल नगाड़े अब अंदर आने की परमिशन आप दे रहे हैं। सब आ रहे हैं। देखो भैया ढेर सारे कार्यकर्ता यहाँ प्रधानमंत्री को लेकर भी सवाल पूछिए, पीएम कितने बजे आएंगे बीजेपी दफ्तर। भर जाएंगे। अरुण सिंह जी, अंजना और चित्रा ये जानना चाहती हैं कितने बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो आएंगे। अभी आपको थोड़ी देर में सब समय पता चल जाएगा कि कब क्या प्रोग्राम है, आपको खुद मैं बताऊंगा। एक बार सब कार्यकर्ता यहाँ पे जो आ रहे हैं उनको जश्न मनाने दीजिए, उसके बाद आपको मिठाइयाँ बन के तैयार थी सुबह से ही। योगी जी भी आने वाले हैं क्या दिल्ली? पहले नहीं बनती है, लेकिन कार्यकर्ता तो हमेशा मिठाई खाते हैं। जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रचंड विजय लगातार होती जा रही है तो कार्यकर्ता तो सदैव मेहनत भी करते हैं और मिठाई भी खाते हैं। जी, ये देखिए लगातार जो प्रचंड जीत मिलती है बीजेपी को, उसके बाद ये कह रहे हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है और इसीलिए पार्टी दफ्तर के अंदर मिठाइयां जो है वो तैयार कर दी गई हैं। बस अब सबको इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे और यहाँ कार्यकर्ताओं को एड्रेस करेंगे। एक चीज है अरुण जी, इसी सड़क पर एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसका भी दफ्तर है, उसने पंजाब के अंदर भी प्रचंड जीत दर्ज करा दी। क्या आपको लगता है खतरा है आपको? नहीं, आम आदमी पार्टी गोवा में भी गई थी, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी गई थी, उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने गई थी। सब सुपड़ा साफ हो गया है। पहली बार बीजेपी पंजाब में 65 सीटों पे चुनाव लड़ी है, अच्छा वोट परसेंटेज मिला है, हर बूथ पे बीजेपी खड़ी हुई है। आने वाले समय में पंजाब में बीजेपी का ही परचम लहराएगा, मान के चलिएगा। इनका ये कहना है कि पंजाब की जीत से ये विचलित नहीं होते हैं और इस बार वोटिंग परसेंटेज जो है बीजेपी का बढ़ा है, 65 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा है और अगली बार जो है पंजाब में भी इनका कहना है कि बीजेपी का परचम लहराएगा और ये घबराते नहीं। आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से जनाधार जो है पंजाब में बढ़ा है, इनका कहना है गोवा में भी गए थे, उत्तराखंड में भी गए हैं, गुजरात में भी वो चुनाव लड़ने गए, लेकिन कुछ नतीजे जो है उनके पक्ष में नहीं आ पाए हैं। अंजना।